हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के चैप्टर 10 जिसका नाम क्या है सॉइल, इसकी आज से इस चैप्टर को शुरू करेंगे। इस चैप्टर का जो लेसन प्लान था और उस लेसन प्लान में जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे उसके बारे में आपको पहले जानकारी दी जा चुकी है। और आज के वीडियो में हम लेसन 10 के जो पहला टॉपिक है यानी सॉइल यानी मिट्टी के बारे में जानेंगे कि मिट्टी क्या होती है, ठीक है, और ये मिट्टी कैसे बनती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कि मिट्टी क्या होती है और मिट्टी कैसे बनती है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉइल इज़ द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। जो मिट्टी होती है ना हमारी पृथ्वी के सबसे ऊपर की यानी टॉप की लेयर होती है, परत होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। दूसरी इम्पॉर्टेंट क्या बात है कि अगर पृथ्वी पर लाइफ को एग्जिस्ट करना है यानी बने रहना है तो उसके लिए मिट्टी का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसीलिए ये पृथ्वी पर लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। जितने भी आप प्लांट देखते हो, ऑल लैंड प्लांट यानी जितने भी ज़मीन पे आप प्लांट देखते हो वो सब कहाँ उगते हैं? मिट्टी में ही उगते हैं। ऑल एनिमल्स ह्यूमन डिपेंड ऑन द प्लांट। आपको पता है कि जितने भी जीव होते हैं, पौधे, जो जानवर होते हैं, मनुष्य होते हैं, ये सब अपने भोजन के लिए या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली पौधों पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो इसलिए सॉइल इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग टू। इसलिए ये जो मिट्टी है ना वो मनुष्यों के लिए के साथ साथ जानवरों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये जो मिट्टी होती है ये इज़ कंपोज्ड ऑफ ग्रेवल, क्ले, सैंड, वाटर एंड ह्यूमस। मिट्टी जो है वो ग्रेवल से बनी होती है, क्ले की बनी होती है, सैंड होती है, उसमें बालू पानी होता है उसमें, और ह्यूमस होता है। यानी इन सब के मिक्सिंग से क्या बनती है? सॉइल बनता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना? अगर कोई पूछे कि सॉइल क्या होता है तब क्या बताओगे? कि सॉइल जो होती है वो हमारे अर्थ की टॉप लेयर होती है, हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि पृथ्वी पर लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब पूछेगा लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्यों? क्योंकि जितने भी लैंड प्लांट होते हैं वो मिट्टी में ग्रो करते हैं और सभी मनुष्य और जानवर जो है पौधों पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। ठीक है, इसीलिए मनुष्यों के साथ साथ एनिमल्स के लिए भी जो है मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा से पूछा जाए कि मिट्टी किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, तो मिट्टी जो है वो ग्रेवल, क्ले, सैंड, वाटर इन सब से मिलकर बनी होती है। तो मिट्टी क्या होती है और मिट्टी क्यों इम्पोर्टेंट है और मिट्टी किससे बनी होती है, सबके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, आइए अब जानते हैं कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। सॉइल इज़ फॉर्मेड बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ठीक है, जो मिट्टी होती है ना वो चट्टानों के वेदरिंग यानी चट्टानों के टूटने के कारण बनती है। इट इज़ द प्रोसेस इन विच रॉक्स ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस। अच्छा, ये जो वेदरिंग ऑफ रॉक्स होता है वो एक ऐसी प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो बड़े बड़े चट्टानें होती हैं वो छोटे छोटे स्मॉलर पीसेस में टूट जाती हैं। और क्यों टूट जाती हैं? बाय द एक्शन ऑफ हीट, सन, वाइंड एंड कोल्ड, यानी ठंड, हवा, बरसात और सूर्य की गर्मी के कारण जो है बड़े बड़े चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती है और इसी प्रोसेस को हम वेदरिंग ऑफ रॉक्स कहते हैं। ठीक है, अब जैसे चट्टान है, दिन भर खूब गर्मी रही सन की तो चट्टानें गर्म हो जाएंगी, फिर बरसात होगी इस पर, है ना, पानी गिरेगा तो क्या होगा? गर्म चीज़ पे अगर कभी भी ठंडा पानी गिरता है तो क्या होती है? चटक जाती है। तो ऐसी चट्टानें चटकने लगी, फिर वो और चटकने लगी, चट्टानें चटकते चटकते, ठीक है, उसके अंदर पानी भरने लगा, फिर वो बर्फ़ जम गया, फिर वो और फैल गई, फिर इस तरह से वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गई, है ना। फिर हवा के द्वारा, पानी के द्वारा और छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गई, हिट हो गए आपस में ज़मीन से लुढ़कते हुए। तो इससे क्या हो गया? वो जो है वो मिट्टी में बदलने लगी। दीज स्मॉल पीसेस की ब्रेकिंग फर्दर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टू फॉर फाइन पाउडर। अब ये जो छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े थे, ये जैसे जैसे समय बीतने लगा तो ये समय बीतने के साथ साथ फाइन पाउडर यानी छोटे छोटे यानी बिल्कुल पाउडर की तरह ये सारी चट्टानों जिन चीज़ों से बनी थी वो बदल गया। विच मेक्स सॉइल, यही मिलकर के क्या बनाती है? मिट्टी बनाती है। इट टेक्स फर्दर हंड्रेड्स ऑफ ईयर फॉर नेचर टू फॉर्म ए वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल। ऐसा देखा जाता है कि जो मिट्टी की जो थोड़ी सी भी अमाउंट आप लेते हो हाथ में,
ठीक है, उसको बनने में सैकड़ों साल का समय लगता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने इस टॉपिक में 3 बातों को जाना। पहला बात जाना, 4 बातों को जाना। पहला कि मिट्टी क्या होती है, तो मैंने बताया कि सॉइल जो है वो अर्थ की टॉप लेयर होती है। दूसरा, लाइफ मिट्टी की क्या इम्पोर्टेंस है, तो मिट्टी की इम्पोर्टेंस ये है कि अर्थ पर लाइफ जो एग्जिस्ट करता है वो मिट्टी के कारण ही करता है। इसलिए करता है क्योंकि लैंड जितने प्लांट्स होते हैं वो मिट्टी में ही ग्रो करते हैं और किसी पे नहीं ग्रो करते हैं। ठीक है, और जितने भी एनिमल और ह्यूमन है वो पौधों पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं, इसलिए पौधे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और उनके लिए मिट्टी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, और इसीलिए जो है एनिमल के साथ साथ ह्यूमन बीइंग के लिए भी पौधे बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमने जाना कि मिट्टी किससे बनी होती है, तो बताया मैंने कि ग्रेवल, क्ले, सैंड और वाटर और ह्यूमस के जो है क्या बोलते हैं इसे, कंपोजिशन से जो है मिट्टी का निर्माण होता है। उसके बाद हम लोगों ने चर्चा की कि जो मिट्टी होती है वो कैसे बनती है, तो मैंने बताया कि मिट्टी जो है वेदरिंग ऑफ रॉक से बनती है। और वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्या होता है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स वो प्रोसेस होता है जिसमें बड़ी बड़ी चट्टानें जो है वो छोटे छोटे चट्टानों में सूर्य की गर्मी, बरसात, हवा और ठंड के कारण छोटे टुकड़ों में बदल जाती है और समय के साथ साथ ये छोटे छोटे टुकड़े और छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं और बाद में फाइन पाउडर में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और मिट्टी के रूप में बदल जाते हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया में जो है बहुत सैकड़ों सालों का समय लगता है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉइल की अलग अलग लेयरों के बारे में जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।